सो नाउ नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड अब देखिए 3,612 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। जिस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है इसका रीजन हमें पता है, नेटवेब प्लस एनवीडिया का साथ काफी आगे तक बढ़ने वाला है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। यहाँ पर आप देखेंगे तो 900 रुपए पर जो न्यूज आई थी एनवीडिया की, तभी ये स्टॉक चला नहीं था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। एनवीडिया के साथ करार, अब वो जो एक सर्वर बना रहे थे उसमें एनवीडिया की चिप्स यूज करेंगे। जब से ये खबर आई है 900 के आसपास था एंड 900 से ये स्टॉक कहां पर रहा जाके, तभी हमारी बात हुई थी कि यार भाई 900 रुपए पर ना इसको बाय करना है, बट एसआईपी का व्यू रखना है, धीरे धीरे शेयर्स एक्यूमुलेट करना है। लेकिन ये रुके ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा यहाँ पर ना बूम आ जाएगा उस एक खबर से। तो अभी अगर आप देखेंगे वैसी ही न्यूज आज की डेट में आ चुकी है। टैरोन कैमरेरो स्पार्क वन ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर यहां पर बना के रखा है। उन कंपनियों में नेटवेब ने अपने आप को शामिल कर दिया है, गिनी चुनी कंपनियां हैं जो स्मॉलेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर बिल्ड कर कर बैठी हैं। इससे क्या यहां पर ना पता चल रहा है, क्या एकदम से बूम हो जाना ये सही बात है? देखिए, अगर कोई सर्ज आता है स्टॉक के अंदर तो उसके पीछे के रीजन, अभी क्या है, ये न्यूज है। मार्केट किस चीज को भापता है? आप जो नंबर्स लेकर आ रहे हैं वो भापता है मार्केट। तो अभी ये खबर है, वो खबर की वजह से अभी सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है, बट एक्चुअल बेसिस पे आने वाले टाइम में ये आपको नंबर्स पर भी रिफ्लेक्ट होकर मिलेगा। बड़बड़ाइए मत, सारी चीजें सही होंगी, पर यहां पर आप देखेंगे कंपनी का जो पोटेंशियल है एंड कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, ये आप बना के रखो। क्योंकि आप नेटवेब से, मैं आपसे कहता हूं ना कि नेटवेब से आप अलग हट नहीं सकते और आप इग्नोर कर नहीं सकते। आपको स्ट्रेटेजिकली कुछ स्टॉक्स के अंदर काम करना पड़ेगा, नेटवेब उन्हीं में से है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल प्लस ट्रस्ट बिल्ड किया है नेटवेब ने एंड अपने आप को उन कंपनी में शामिल किया है जो मतलब कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, ये कुछ ही गिनी चुनी कंपनियां जो स्मॉलेस्ट सुपर कंप्यूटर एआई बेस्ड यहां पर बना रही। तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी चार्ट यहां पर क्या कह रहा है, चार्ट बॉस यहां पर जो एक ब्रेकआउट आया था उस पर ही है। एक रेंज है 3719 जो कि मैं पहले बता चुका हूं 3912। इस रेंज को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते एंड वो हमें समझ में भी आ रहा है। क्या देखने को मिल रहा है यहां पर, आप देखोगे ये थर्ड अटेम्प्ट है। ये आपने फरवरी में, जनवरी या फरवरी के आसपास आपने अटेम्प्ट लिया था 3,719 रुपए। ये वो आपका दिन है जब Q3 के नंबर्स आए थे, नेक्स्ट डे ओपनिंग हुई थी। ये वो दिन है Q3 के नंबर्स पर जो ओपनिंग हुई थी 3,719 3,720 से ही प्रॉफिट बुकिंग आई थी। बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस जोन आप पहुंच चुके थे, वहां पर आपकी ओपनिंग हुई, वहां से गिरावट आई एंड वापस से जो न्यूज की वजह से जो एक तेजी हुई। तो येस्टरडे अगर आप देखेंगे आपको 3,719 से ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली एंड ये क्लोजिंग 3500 समथिंग के आसपास दिया था। आज फिर से उसने अटेम्प्ट लिया एंड 3,720 3,725 के आसपास से ही प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो अभी ये समझना है 3,719 और 3,912 ये इतना क्रिटिकल जगह है, या तो होल्ड कर जाए तो बहुत कुछ मिल जाए, और अगर यहां की तरफ घूम रहे एंड वो नहीं क्रॉस कर पा रहे तो एक गिरावट भी आ जाए, हम वापस उधरी की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बट सही माने में तो ये एक रेंज में घूम रहा है, एक रेंज है जो कि आपके सामने 3,719 और 3,912 रुपए और नीचे में 3,000। ये वो ट्रेंड लाइन है जो कि मैं आपसे यहाँ पर ना लगातार बात कर रहा हूं। जब भी नेटवेब के ऊपर बात करता हूं आपके सामने ट्रेंड लाइन मैंने पहले ही रख दी थी। हम उसी ट्रेंड लाइन को बिल्कुल, हमने कभी भी उसको ब्रेक नहीं किया है। अगर ये तब नेगेटिव मानिएगा, अगर आप इन्वेस्टर हैं नेटवेब के, तब आप नेगेटिव मानिएगा जब ये 3,000 का जो प्राइस है इसके नीचे की क्लोजिंग दे जाए। एंड वो भी ऐसा नहीं है, अगर 3,000 का प्राइस टूटा यानी ट्रेंड लाइन का जो प्राइस है, वो ट्रेंड लाइन जो है वो आपकी ब्रेक हो रही है, उसके नीचे आप क्लोज हो रहे हो। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कोई भी स्टॉक हो, कुछ भी हो, ये मैं आगे के लिए बोल रहा हूं, अगर कोई स्टॉक एक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया फर्स्ट डे, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिकवर नहीं हो सकता है या वापस से क्रॉस नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे आपको ये देखना होता है कि क्या वही लेवल हमारे वापस से रेजिस्टेंस तो नहीं बना, रेजिस्टेंस बन रहा है और उसके नीचे वापस से क्लोज हो रहे हैं, तब जाकर नेगेटिव व्यू यहाँ पर अपनाया जाता है, लेकिन उससे पहले नहीं। नेक्स्ट डे बहुत क्रिटिकल डे होता है। तो जब भी लगेगा कि हाँ भैया 3,000 के नीचे के प्राइस पर क्लोज हो रहे हैं यानी कि ट्रेंड लाइन टूट रही है, नेक्स्ट डे जरूर देखिए, नेक्स्ट डे जरूर देखिए। लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन आपके चार्ट पर विजिबल है, आसानी से आप बना सकते हैं,
जब तक ये विजुअल है तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको नेगेटिव व्यू लेने की जरूरत नहीं है नेटवेब पर। तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो जो नंबर्स है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑर्डर्स आएंगे उनको पूरा करेंगे तो कुछ क्वार्टर जो है ना काफ़ी बेहतरीन भी बीतेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे क्वार्टर ऐसे ही चले गए और सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हालांकि जो स्टेप्स अपनाए जा रहे हैं वो आगे चलकर ग्रोथ जरूर लेकर आएंगे, पर मार्केट पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मार्केट जो है वो 2-3 दिन आपका न्यूज़ पर ध्यान देता है, उसके बाद सारी चीज़ें भूलता है। इस बात को भी आप इग्नोर ना करें। समझा इसलिए रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं ताकि आप जो है अलर्ट रहें। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो अभी न्यूज़ आई है, नंबर्स पर रिफ्लेक्ट नहीं किया है। जैसे वो नंबर्स पर रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो ये कर रहे हैं, ये जो स्मॉलेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर इन्होंने बिल्ड किया है, आप देखिएगा एक्सपोर्ट मिलने में और ज्यादा हेल्प होगी। काफी सारे अपॉर्चुनिटीज जो है वो ओपन करता है ये। तो पोटेंशियल है कंपनी में, इस बात को आप समझ लो, ज्यादा बेहतर यही है। मार्केट के अंदर अगर आप आईटी के अंदर जाओगे तो फिर यहां पर ना, वहां पर काफी जोखिम है, वहां पर अनसर्टेनिटी बहुत है। लेकिन जो एआई के साथ यहां पर चल रहा है, क्योंकि आईटी कंपनियां भी जगह जगह तलाश रही हैं ग्रोथ लाने की, कि अब हम थोड़ा सा अपना काम जो है वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं, उस तरफ भी एंड उस तरफ भी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो अपने अपॉर्चुनिटीज जो है वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहां पर बनी हुई है अपॉर्चुनिटीज, कंपनी आपके सामने रखी हुई है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली स्टॉक के अंदर काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप पागल होकर बस सारा पैसा झोंक दें एंड फिर आप कहो कि अरे भाई अब तो गिरावट आ गई। अरे वो न्यूज़ है बॉस, न्यूज़ पर रिएक्ट है, ठीक है ना, न्यूज़ पर रिएक्ट। तो वो इतना भी आप सोचें कि एकदम से आपको हेल्प कर जाएगा, वो तुक्के की बात, ठीक है ना। लॉजिकली आप रहिए। मार्केट के वैसे भी ढोल पिटे हुए हैं, कुछ कह सकते नहीं है कि अभी स्टॉक्स का होना क्या है, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि न्यूज़ को वो 2-3 दिन देखते हैं, उसके बाद फिजल आउट हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो आगे जो कर रहे हैं, ग्रोथ आएगी भाई, बिल्कुल कंपनी को हेल्प करेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप देखेंगे 32 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, 117 का पी रेशियो भी है। तो अभी आप ये ना समझें कि मार्केट ने बस भाप ली सारी चीज़ें। इसको अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आप थोड़ा सा नुकसान में कहीं ना कहीं आ सकते हैं। पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, पर इतना भी नहीं। अभी सिनेरियो देखकर एंड ये सारी चीजें समझकर कि हाँ भाई अभी स्टॉक महंगा है, इसको देखकर अपना व्यू रखना है, इसको समझकर अपना व्यू रखना है। आप इससे इग्नोर नहीं कर सकते, आप बिल्कुल हट नहीं सकते। तो ये ध्यान रखिए, अभी भी स्टॉक जो है वो महंगा है, और यहां पर तेजी लाओगे तो और वो महंगा होगा। बात ये समझ में आ रही है। क्वार्टरली नंबर जब तक 1-2 और अच्छे नहीं आ जाते, तब तक आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई सब कुछ सही हो गया, क्योंकि अभी ना आप देखेंगे कि जो महंगापन है उसको कंफर्ट जोन में जाना पड़ेगा किसी भी हाल में। महंगे को और महंगा करोगे एंड नंबर्स फिर वैसे ही आएंगे, फिर से वो स्टॉक धड़ाम हो जाए, स्टेबिलिटी नहीं होगी। इसीलिए स्ट्रेटेजिकली आप चलिए, ज़्यादा बेहतर है। स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे तो यहाँ पर ना दिक्कत नहीं होगी और आपको स्टॉक भरपूर रिटर्न देगा। आप कमाएंगे बैठकर स्टॉक से, सिर्फ बाय और सेल करके ही, समझ रहे हो ना। तो ये बात है। तो अभी अगर ये रेंज निकल गई तो ठीक है, 3719, 3912, अगर ये रेंज निकल गई तो ठीक है। अदरवाइज यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग अगर आई तो वापस से हम जो है वही 3400 की तरफ ही रुकेंगे जाकर। वैसे 3400 और 3462 ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अभी आप इसको यहाँ पर ना नोट करके चलिए या फिर खुद भी चेक करिए, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर ना पॉजिटिव रहना है स्टॉक के ऊपर। 3200 पर आपका मूविंग एवरेज है 50 डे में। तो अभी अगर आप सही मायने में देखें तो नीचे से जो पुलबैक आया वो काफी स्ट्रॉन्ग पुलबैक है, बट अभी जो रेंज जो तंग करने वाली 3719 और 3912, ये क्या करेगा ये नहीं पता कि मार्केट इस वक्त यहां पर क्या करेगा। अगर हम ये क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं देन यहां पर वो कहीं ना कहीं हमें जो है नुकसान पहुंचा कर रहेगा।
पॉसिबिलिटी है। अब सिनेरियोज में आपको बताता हूं सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं यहां पर। देखिए, या तो एक कोई गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपनिंग जो कि 3719 से ऊपर हो, एंड मान लीजिए 3740 3730 पर ओपन हो गए तो एक बार गिरावट आएगी, वो 3700 तक गिरावट आएगी, 3700 तक गिरावट आएगी, एंड वहां से अगर घूमना स्टार्ट कर दे तो मुझे लगता है कि हाँ वो 3812 जो प्राइस है वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा एंड क्लोजिंग हो जाएगी। एंड ये तरीका, माफ करिएगा, मार्केट में कई बार देखा गया है। तो जो सिनेरियो देखा गया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। या तो एक गैप अप ओपनिंग हो जाए एंड उसके बाद नीचे आए एंड उसी इंपॉर्टेंट लेवल से वापस से घूम जाए, ये आपके सामने एक रह सकता है। अदरवाइज ये रेंज को क्रॉस नहीं होने देंगे। 2 दिन से हम देख रहे हैं 3719 की। तो एज ए इन्वेस्टर हम करें क्या? होल्ड करिए। मैं आपको सही बताऊं, देखिए होल्ड करिए, ज्यादा बेहतर है। होल्ड करो एंड यहां पर स्ट्रेटजी रखिए कि अगर बाय चांस नीचे आता भी है तो मुझे एवरेज करना है, क्योंकि आप थोड़ा सा आगे का प्रोजेक्शन जो है वो रखिए। आगे काफी बेहतरीन सिनेरियो बनेंगे नेटवेब के लिए, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। हमने अभी तक देखा है, हम आगे भी देखेंगे। बस अभी क्या है कि मार्केट का सिनेरियो इतना खराब है कि हम अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, इनका काम ऐसा है कि भाई हम इसके ऊपर डाउट नहीं कर सकते, लेकिन काम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो रिस्क फ्री हैं। मार्केट कभी भी किसी को बख्शता ही नहीं है। जहां महंगा देखा, जिस दिन मार्केट खराब हुआ वो तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं स्ट्रेटेजिकली रहिए। ये वक्त आपकी स्ट्रेटेजिकली रहने का समय है, इसको आप इग्नोर मत करिए, लेकिन साथ मत छोड़िए नेटवेब का। आगे तक रहिए एंड इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम चल रहा है, बट इन्वेस्टर के हाथ मोटा रिटर्न लगेगा, ये तो बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको बात समझ में आई होगी। जिन्होंने भी 3000 पर बाई कर रखा है, 3100 पर बाई कर रखा है, 3200 के आसपास बाई कर रखा है, भाई आप जो इन्वेस्टर हैं वो लॉन्गर टर्म व्यू रखिए। गिरावट आएगी, ज्यादा से ज्यादा आएगी तो भाई आपके प्राइस से 500-600 रुपए तक नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा नीचे नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन आने वाले क्वार्टरली नंबर्स वो ध्यान में रखिएगा। लेकिन अभी जो खबर आई वो काफी पोटेंशियल वाली तो है कि कंपनी का पोटेंशियल बता रहे, लेकिन वो खबर है, अभी खबरों पर काम हुआ है, तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए कुछ दिन तक कि वो 3719 और 3812 की रेंज क्या कह रही है, उसी से समझ में आएगा। लेकिन जो अगर एक बार गैप अप ओपनिंग होगी एंड वापस से एक गिरावट आई एंड एकदम से उसी लेवल से घूम गए तो ये अच्छा खासा रिटर्न भी दे जाएगा, पॉसिबिलिटी है। और एक बार रेंज निकाल दी तो जाहिर सी बात है वो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ कहीं ना कहीं स्टॉक मुड़ ही जाएगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बस वेट एंड वॉच करिए, लेकिन एज अ इन्वेस्टर आप बेचिए मत, ज़्यादा बेहतर यही है। सो उम्मीद है काफी कुछ बात आपको समझ में आई होगी। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।